सऊदी अरब का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के तस्वर में सिर्फ लामतनाही रेगिस्तान और रेत के टेले उभरते हैं। लेकिन इन्हीं खामोश और बेआवाज़ सहराओं के ऐन कलब में एक ऐसी बस्ती मौजूद है जहाँ पहाड़ बोलते हुए महसूस होते हैं और खामोश चट्टानें हज़ारों साल पुरानी दास्तानें सुनाती हैं। ये है अल उला, एक ऐसा शहर जो कभी अजीम सल्तनतों का मरकज़ और आलमी तजारत का अहम तरीन पड़ाव था, जहाँ बादशाहों के जाओ जलाल, ताजरों की चहल पहल और पुरअसरार कौमों के आसार आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। फिर अचानक एक ऐसा वक्त आया जब ये शहर पुरअसरार तौर पर खामोश हो गया। लोग गायब हो गए, बाजार वीरान हुए और पीछे रह गए तो सिर्फ वो बुलंदों वाला पत्थर जिन्हें इंसानी हाथों ने बड़ी महारत से तराशा था। आज हम सऊदी अरब के इस सबसे बड़े तारीखी सहरा के खोए हुए राज की गहराई में उतरने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिन्होंने हजारों साल से आबाद इस पुररौनक शहर को अचानक कब्रिस्तान जैसी खामोशी में बदल दिया। क्या ये महज वक्त का जबर था या फिर उस जमीन के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जिसे सदियों से ये रेत अपने सीने में दबाए बैठी है। इस दस्तावेजी फिल्म में आप देखेंगे पहाड़ों के जिगर को चीर कर बनाए गए वो मकबरे जिनके नक्शो नगारी देखकर अक्ल दंग रह जाती है। अब सुनेंगे कौम समूद से मंसूब वो इबरतनाक किस्से जो आज भी इन वादियों में गूंजते हैं। हम आपको दिखाएंगे सहरा के वो अजीबो गरीब आवाज़ें, रात के शहर में डूबा हुआ अल उला का जादुई मंजर और दुनिया की वो हैरान कुन आने वाली इमारत जिसने जदीद फन तमीर को एक नई पहचान दी है। ये सफ़र महज तारीखी वर्ग गर्दानी नहीं बल्कि उन हक़ाइक़ की तलाशी है जिन्हें आज के जदीद साइंस भी मुकम्मल तौर पर सुलझाने में नाकाम रही है। अल उला सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़या है। ये जगह मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। आज यहाँ दुनिया भर से सियाह आते हैं, लेकिन हज़ारों साल पहले ये जगह दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्तों में शामिल थी। कदीम ज़माने में यहाँ से बड़े बड़े काफ़िले गुजरते थे। ऊँटों पर लदा हुआ सामान, खुशबुएँ, रेशम, मसाले, सोना और कीमती पत्थर यहाँ से शाम, मिस्र और रूम तक भेजे जाते थे। इस ज़माने में जिसके पास अल उला का कंट्रोल होता वो तजारत का बादशाह समझा जाता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि सहरा के दरमियान मौजूद ये शहर सिर्फ तजारत के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ अजीबो गरीब तहजीबें भी आबाद रहीं। ऐसी तहजीबें जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अल उला की तारीख 2000 साल पुरानी नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा कदीम है। यहाँ एक ज़माने में दादान और लहियान नामी अजीम सल्तनतें आबाद थी। ये लोग सहरा के बादशाह समझे जाते थे। उन्होंने मजबूत किले बनाए, पानी ज़ख़ीरा करने के हैरानकुन निज़ाम तैयार किए और पहाड़ों पर अपनी ज़बान में तहरीरें भी कनिंदा की। आज भी इन चट्टानों पर कदीम अल्फाज मौजूद हैं, ऐसे अल्फाज जिन्हें माहिरीन आसार कदीमा आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके। ज़रा सोचिए, हज़ारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, ये लोग सहरा के दरमियान एक मुकम्मल तहजीब बना चुके थे। लेकिन फिर ये अजीम सल्तनतें अचानक ख़त्म क्यों हो गई? क्या जंग हुई थी, क्या कहत आया था, या फिर कोई ऐसा राज था जो आज भी रेत के नीचे दफन है? अल उला की सबसे मशहूर जगह हैगरा है, जिसे मदाइने साला भी कहा जाता है। ये सऊदी अरब की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ मौजूद सैकड़ों मकबरे बराह रास्त पहाड़ों को तराश कर बनाए गए और यही चीज़ इस जगह को दुनिया भर में मुनफरद बनाती है। 2000 साल पहले ना क्रेनें थी ना मशीनें, फिर भी लोगों ने पहाड़ों को काट कर इतने शानदार मकबरे बना दिए। हर कब्र पर नफीस डिज़ाइन मौजूद है, कुछ पर अकाब बने हैं, कुछ पर पुरअसरार निशान और कुछ के दरवाजे ऐसे लगते हैं जैसे किसी फिल्मी सल्तनत के हों। लेकिन असल हैरत इन मकबरों के अंदर छुपी है। कई मकबरे मुकम्मल खाली मिले, कई में इंसानी हड्डियां मौजूद थी और कुछ के बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि वहाँ कौन दफन था। रात के वक्त जब हवा इन चट्टानों से टकराती है तो अजीब आवाज़ें पैदा होती हैं। कई सियाह कहते हैं कि इन्हें यहाँ एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने सरगोशियाँ भी सुनी, लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ सहरा का खौफ? कई मुसलमान मदाइने साला को कौम समूद से जोड़ते हैं। कुरान मजीद के मुताबिक कौम समूद पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी। अल्लाह ने इनकी तरफ हज़रत साला अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन कौम ने इनकार किया और फिर एक खौफनाक अजाब आया। कहा जाता है कि पूरी बस्ती खामोश हो गई, लोग ख़त्म हो गए, सिर्फ पत्थर बाकी रह गए। इसलिए सदियों तक लोग इस इलाके से डरते रहे। मुसाफिर यहाँ जल्दी गुजरने की कोशिश करते थे और बाज़ लोग यहाँ रात गुजारने से भी खौफ खाते थे। लेकिन
सवाल आज भी बाकी है, क्या वाकई ये वही जगह है या तारीख और रवायात वक्त के साथ आपस में मिल गई। सहरा में जिंदगी आसान नहीं होती, पानी सबसे बड़ी ताकत होता है और ये वो चीज़ थी जिसने अल उला को अजीम बनाया। कदीम लोगों ने यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी के निज़ाम बनाए, कुएं खोदे, पानी ज़ख़ीरा किया और खजूरों के बागात उगाए। आज भी अल उला में हज़ारों खजूरों के दरख्त मौजूद हैं। सहरा के दरमियान सरसब्ज़ नखलस्तान देखकर हर इंसान हैरान रह जाता है। तसव्वुर करें, चारों तरफ सुनहरा सहरा और दरमियान में सब्ज़ दरख्त, ठंडा पानी और ज़िंदगी। यही वजह थी कि काफ़िले यहाँ रुकते थे। अब चलते हैं अल उला के सबसे मशहूर कुदरती अजूबे की तरफ। एलिफेंट रॉक, एक ब्योहेकल पत्थर जो बिल्कुल हाथी जैसा दिखाई देता है। ये चट्टान हज़ारों साल तक चलने वाली हवाओं और रेत के बास बनी। कुदरत ने खुद इसे तराशा। जब सूरज गुरूब होता है और नारंगी रोशनी इस चट्टान पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सहरा जल उठा हो। रात को यहाँ बैठकर सितारों को देखना एक नाकाबिल बयान एहसास देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, हवा या कुछ और। अल उला ओल्ड टाउन, एक ऐसा शहर जहाँ वक्त रुक गया। यहाँ मौजूद सैकड़ों घर मिट्टी और पत्थरों से बने हुए हैं। तंग गलियाँ, कदीम दरवाजे, छोटे बाजार, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे लोग अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन लोग जा चुके हैं। दरवाजे बंद हैं, गलियाँ खामोश हैं और सिर्फ हवा बाकी है। रात के वक्त ये जगह और भी पुरअसरार लगती है। पीली रोशनियों में ये शहर किसी फिल्मी सेट जैसा महसूस होता है। सहरा के दरमियान एक ऐसी इमारत मौजूद है जो दूर से गायब लगती है। मराया कंसर्ट हॉल दुनिया की सबसे बड़ी शीशे वाली इमारत मानी जाती है। इसकी दीवारें मुकम्मल आईनों से बनी हैं। जब सहरा इस पर रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसा लगता है जैसे इमारत हवा में तहलील हो गई हो। यहाँ दुनिया के बड़े फनकार परफॉर्म कर चुके हैं। सोचिए, एक तरफ हज़ारों साल पुरानी तहजीब और दूसरी तरफ इंतहाई जदीद इमारत। अल उला में माजी और मुस्तकबिल एक साथ नजर आते हैं। रात अल उला को मुकम्मल बदल देती है। दिन को सुनहरा सहरा, रात में पुरअसरार दुनिया बन जाता है। हवा की आवाज़, दूर कहीं रेत उड़ने की सरसराहट, खामोश पहाड़ और आसमान पर लाखों सितारे। कई लोग कहते हैं कि यहाँ रात गुजारने के बाद इन्हें अजीब ख्वाब आए। कुछ ने कहा कि सहरा जिंदा महसूस होता है। शायद ये सिर्फ इंसान का खौफ हो या शायद तारीख वाकई कभी मरती नहीं। सिर्फ एक शहर नहीं, ये वक्त का दरवाज़ा है। यहाँ हर चट्टान एक राज छुपाए बैठी है। हर रास्ता किसी खोई हुई तहजीब तक जाता हुआ महसूस होता है और हर गुरूब आफ्ताब इंसान को खामोश कर देता है। अगर आप कभी सऊदी अरब आएँ तो अल उला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप रात के वक्त अल उला जाना चाहेंगे।